बात यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर की नहीं है। बात है सिर्फ मानवता की, और देश के हर नागरिक को सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान है, सिटीजन ऑफ इंडिया, इस देश का नागरिक। ये सारी सेकेंडरी पहचान है, कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, ये सब के अपने पर्सनल मामले हैं। देश का इससे कोई लेना देना नहीं। देश का इतना लेना देना है कि हम एक दूसरे को परेशान ना करें इस बातों की वजह से। तो कानून इसलिए बनाया था कि भाई किसी मंदिर पे, अब किसने घर दिल्ली में अगर खोदोगे इसके नीचे पता नहीं क्या क्या मिलेगा, तो इसके नीचे तो बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी। कोई कहेगा हमारा घर था पहले, हमारा राज था, और यहाँ पे दूसरों ने कब्जा कर लिया। राजा एक दूसरे को हराते थे, लोगों को मरवाते थे, मारते थे, तो फिर तो वो लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी कि पहले राजा कौन था, उसने हमारे को मारा है, कब्जा किया, अब उनके खाली कराओ इस एरिया को। ये नॉनसेंस है, और इस नॉनसेंस में शामिल बीजेपी और आरएसएस है। और आरएसएस इसी तरह से है जैसे देहात में एक बात कहते हैं कि सांप को नहीं पकड़ो, पहले सांप की माँ को पकड़ो। इस तरह से देश में किसी भी वजह से झगड़ा ना हो, इसको निपटाने के लिए 91 में कानून बनाया था। उस 91 के कानून की तौहीन इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने की थी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला दिया राम मंदिर के चक्कर में, वो राम मंदिर कहीं और बन सकता था, 100-200 एकड़ में बन सकता था, उसी जगह पे बनेगा। ये कुछ लोगों की अपनी मानसिकता हो सकती है, ये देश की मानसिकता नहीं थी। और देश के पास कोई सबूत नहीं है कि राम वहीं पैदा हुआ था, देश के पास कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि कोई नीचे मंदिर मिला था। जब ये चीजें नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया था मस्जिद का तोड़ना आपराधिक काम था, फिर भी उन 5 जजों ने ये बेवकूफ़ी क्यों करी इस देश के अंदर, ये काले इतिहास में लिखा जाएगा। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ, देश का बहुजन समाज से कोई लेना देना नहीं। कोई हिस्ट्री लिखे तो बहुजन समाज का नाम ना लिखें, ये लिखें कुछ वर्णवादी और मनुवादी लोगों की शरारत की वजह से, और उन्हीं की मानसिकता वाले लोगों की वजह से, उसी मानसिकता के जजों की वजह से ऐसा काम देश में हुआ। देश की बहुसंख्यक समाज मुसलमानों के साथ था, मस्जिद के साथ था, मस्जिद से उनको कोई नफरत नहीं। तो अब जो ये सर्वे, एक ही दिन में केस दाखिल होना, उसी दिन सर्वे के आदेश होना, दूसरी पार्टी को नहीं सुनना, ये कोई आम सभ्य जज नहीं कर सकता। ये कोई प्रेशर में किया है या उस मानसिकता का जज है, वरना कोर्ट ऐसा काम ही नहीं कर सकती जिसमें इतना सेंसिटिव मामला हो। ऐसे सेंसिटिव मामले में जिसमें हमारा भाईचारा बिगड़ता हो, उसके लिए तो कभी भी कोई भी जज, सामान्य बुद्धि का जज भी ये नहीं कहेगा। वो सोचेगा चलो कानून अगर कहता है मेरे को तो मैं बेशक सर्वे के लिए आदेश दे दूं, मगर दूसरी पार्टी को सुनना उसकी ड्यूटी थी, उसको सुनना चाहिए था। एक्स पार्टी वो आदेश दे सकता है उस हालात में जब इमरजेंसी हो। वहाँ पे तुरंत कोई मंदिर बन रहा था क्या, मस्जिद बन रही थी क्या, तो उसको ये आदेश देना ही नहीं चाहिए था कोर्ट को। कोर्ट ने गलत काम किया है। कोर्ट का सर्वे होना चाहिए इन जजों का। ये कौन जज हैं, इनको पिछले 6 महीने में किससे मुलाकात हुई, किससे बात हुई, किन लोगों ने प्रभावित या डराने की कोशिश करते हैं, या कोर्टों में इस कोर्ट के जज की भी ट्रांसफर कब हुई, कैसे यहाँ यार मुकदमा कैसे डला। देश के वकील अब ये कह रहे हैं बहुत सारी जगह ऐसी जगहों पे जहाँ ये लोग आरएसएस बीजेपी वाले मस्जिदों का टारगेट बना रहे हैं, वहाँ पे पहले अपने लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को, जजों को ट्रांसफर कराया जाएगा, फिर मुकदमा वहाँ लगाया जाएगा, फिर आदेश लिया जाएगा, और देश के अंदर नफरत और ये फैलाव होके, और जो इलेक्शन चोरी चकारी से मशीन से जीते हैं, धोखा देने के लिए, देश का ध्यान बटाने के लिए, जैसे चोर और चोरी करने वाला पॉकेट मार, लोगों की पॉकेट मारने के बाद खुद ही चिल्लाता है चोर चोर चोर, लोग समझते हैं ये तो खुद ही चोर चोर करे, ये तो चोर नहीं हो सकता, और वो ध्यान भटकाता और भाग जाता है। यही काम हो रहा देश के अंदर, और पूरा देश मुसलमान समाज के साथ है, और ड्यूटी भी है। असली सनातनी और हिंदू समाज मुसलमान समाज के साथ है। हिंदुत्व के ठेकेदार चंद लोग हैं, चालाक लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, तानाशाही मानसिकता के लोग हैं, उनके साथ इस देश नहीं है। और आज ड्यूटी है पूरे समाज की। जब एक समाज के साथ अन्याय हो रहा है, अगर आज हम उसके साथ नहीं खड़े हुए तो इतिहास ये कहेगा कि हिंदू बहुसंख्यक होने की वजह से अत्याचार हुआ मुसलमान भाइयों पे, या जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। यहीं के लोग हैं, यहीं का खून है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ये हिंदुत्व के ठेकेदार हिंदू नहीं है, ना ये सनातनी है। ये हिंदू धर्म पे कब्जा करने वाले साजिशकर्ताओं की टीम है, और ये बहकाने में, फुसलाने में सफल हुए हैं। देश को दोबारा जागना होगा, और इस देश के अंदर जो कानून है 91 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसकी वजह से कोई भी सर्वे फ्यूचर में इस देश में ना हो। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इंतजार नहीं करना चाहिए कि लोग आएंगे गिड़गिड़ाएंगे जब तुम करोगे। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, किसी के बाप की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जजों की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वकीलों की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस देश की है और संविधान के हिसाब से काम करने के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट फेल होगी, सुप्रीम कोर्ट का भी नाम काले इतिहास में लिखा जाएगा, और देश ये नहीं चाहता
देश खुद खड़ा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, अगर सुप्रीम कोर्ट समय पे काम नहीं करेगी तो। सर, संभल में 5 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि देश की अदालतें जो है वो फिर इन मुद्दों को जो है वो बढ़ावा दे रही हैं। हाँ, ये गलत है। इसीलिए तो संदेह के घेरे में देश में सर्वे करना होगा कौन वर्णवादी या मनुवादी मानसिकता के जज भरे हुए हैं इस देश के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्टों पे कब्जा है मनुवादी वर्णवादी जजों का। अब इसमें कोई गुरेज नहीं, इफ एंड बट नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं, ये स्पष्ट है। इसी वजह से ये हो रहा है। इसी वजह से जो देश के महत्वपूर्ण मामले हैं, मशीन का मामला भी, सुप्रीम कोर्ट उसमें बड़ी आसानी से उनको केसों को निपटा देती है और देश में शंका बढ़ती जा रही है, विश्वास बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है संविधान पे भरोसा रहे, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रहे, ये ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पूरे देश को मणिपुर बनाने की साजिश रची जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। मणिपुर के साथ ये अन्याय किया है। मणिपुर की साजिश में बीजेपी आरएसएस शामिल है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर वहां जा नहीं पाया। इस देश में सरकार नहीं है, इस देश में व्यवस्था है संविधान के तहत। इस देश का संविधान किसी को सरकार गुंडा बादशाह नहीं बनाता। ये बादशाहों का जमाना नहीं है, राजशाही का, ना तानाशाही का, ना व्यक्तिवाद का। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर व्यक्तिवाद मानसिकता से ग्रसित है। हर जगह अपने सारे पेट्रोल पंपों पे फोटो अपने लगवाए बैठे हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन दूसरी पार्टियों में भी व्यक्तिवाद मानसिकता के से बीमार हैं। तानाशाही और राजशाही की मानसिकता उनका पीछा नहीं छोड़ रही। क्या लगता है संभल की जो जामा मस्जिद है उसका भी हाल बाबरी मस्जिद जैसा होगा क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे तो विश्वास है ये देश खड़ा होगा। एक भी मस्जिद की एक ईंट को कोई गिरा नहीं पाएगा वर्णवादी और मनुवादी मानसिकता के लोग। इनका इलाज ये बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज ही करेगा और मुसलमानों को इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मगर शांति का दान देना होगा मुसलमान समाज को। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा भी कुछ बहाना दोगे, ये लोग 5 की बजाय 5000 लोगों को मारने में गुरेज नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे मानसिकता के लोगों से बचना है, इनका इलाज करना है। क्योंकि लोग भी, आदमखोर शेर का इलाज भी लोग बड़ी आसानी से, समझदारी से जाल बिछा के करते हैं। इसलिए पूरे समाज को आज के दिन जो हालात हैं, देश की डेमोक्रेसी पे कब्जा है, देश की मशीनों के जरिए लोकतंत्र की हत्या है। अपोजिशन में वो हिम्मत नहीं, क्योंकि अपोजिशन में ज्यादातर पुराने नेता, भ्रष्टाचारी नेता भरे हुए हैं। वो आवाज, वो दिन में अपनी पार्टियों में होते, रात को बीजेपी के साथ होते हैं। वो डरते हैं, उनके उद्योग धंधे हैं, उन्होंने बहुत पैसा कमाया हुआ 2 नंबर का। सारी पॉलिटिकल पार्टियों से भी निवेदन है, ऐसी गली सड़ी मानसिकता, पुराने भ्रष्टाचारी नेताओं से अपना पीछा छुड़ाओ, नए लोगों को अपनी पार्टियों में शामिल करो और देश में आंदोलन चलाओ। सर, ये जो सर्वे हो रहे हैं इनमें पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ का भी नाम आ रहा है कि उन्होंने ही जो है उसी ने आदेश दिया था। ये बेवकूफी भरा आदेश फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही दिया था। वो मनुवादी वर्णवादी मानसिकता का आदमी था, इससे साबित होता है। तो सर, क्या लगता है अब जिस तरह से 5 लोगों की मौत हुई है, प्रशासन कह रहा है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है और उनकी कोई, अरे झूठ बोल रहे, पुलिस तो तिल का ताड़ बना देती है। इस देश की पुलिस को अगर सरकार का मदद हो और सरकार का निर्देश हो, वो अपने हथियारों से गोली चलाने के बजाय कट्टे और 2 नंबर की बंदूकों से भी गोलियां चला सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं। इस देश की सीबीआई, ईडी, पीडी क्या कर रही है? पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट खुद बता रही है। पुलिस कहते हो औकात क्या है? एक एसएचओ लगने के लिए इस देश में बोलियां लगती है, पैसे लगते हैं, सिफारिश लगती है। क्योंकि एसएचओ लगना ठगी ठोरी का धंधा है, सुरक्षा का धंधा नहीं। एसएचओ एक जिम्मेदारी का पद है, मगर लोग एसपी बनने के लिए, ऐसी जगह पे एसएचओ लगने के लिए रिश्वत भी देते हैं और देश भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है। सर, आपको लाखों लोग सुनते हैं, ऐसे संवेदनशील माहौल में क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों को? शांति बनाए रखें, समझदारी से काम लें, और जितने भी जो ज्यादा इस तरह के षड्यंत्रकारी लोग हैं, उनका षड्यंत्र को फैल करने का एक ही मामला है। पूरा देश समझ रहा, पूरा देश मुस्लिम समाज के साथ है। डरने की भी जरूरत नहीं है, अविश्वास पैदा करने की भी जरूरत नहीं है। और देश के युवाओं से आह्वान है, आप अपने सपनों का भारत बनाने के लिए सब एक दूसरे के साथ गले मिल के आगे बढ़ो और इस तरह की ताकतों का विरोध करो और इकट्ठे होके कहीं किसी के बहकावे में जय श्री राम के चक्कर में मत फंसो। जय श्री राम का नारा विभाजनकारी नारा हो गया है, जय श्री राम का नारा आतंकवादी नारा हो गया है, जय श्री राम का नारा राजशाही का नारा है। ये समानतावादी लोकतंत्र का नारा नहीं है।